आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 गणित चैप्टर 4 के द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको प्रकृति भी निकालना है, यदि मूलों के अस्तित्व होंगे तो उनको भी ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें देखिए 3 कंडीशन दिया है। द्विघात समीकरण लिखेंगे, प्रश्नावली 4.3 में द्विघात समीकरण हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है बच्चों, कि जो मूल होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं x बराबर, या लिखेंगे जो मूल होंगे x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के b² माइनस के 4ac बटा के 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें ये हमारा यहाँ से फार्मूला है। और आगे देखिए, अगर 3 कंडीशन होते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। पहला कंडीशन, यदि b² माइनस के 4ac का जो मान है बच्चों, ये क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो क्या होता है, तो दो भिन्न क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि यदि b² माइनस के 4ac बराबर 0, तो तब क्या होता है बच्चों, तो लिखेंगे दो बराबर मूल, ठीक है, वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तीसरा कंडीशन है, यदि b² माइनस के 4ac ये 0 से अगर छोटा हो, तो उस कंडीशन में होता है इसका कोई हल नहीं होता है ना, वास्तविक मूल नहीं होता। तो लिखेंगे तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना होता है कि d बराबर, देखिए यहाँ पे हम अगर विवितकर निकालना होता है तो विवितकर d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac। ठीक है, ये भी एक यहाँ से फार्मूला है। विवितकर निकालना होता है तो होता है मान क्या, b² माइनस के 4ac। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कर रहा है 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया है इसकी तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, जब हम तुलना करेंगे तो देखिए x² के स्थान पे x² है, a के स्थान पे है 2, कामा b के स्थान में कितना है बच्चों, माइनस के 3। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे नहीं लिखते, लेकिन माइनस होता है बच्चों, तो इस माइनस चिन्ह से लिया जाता है। और c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। अब क्या करेंगे बच्चों, विवितकर, यही d बराबर b² माइनस के 4ac, यही मान बच्चों इस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें
क्योंकि यही मान जो होता है निश्चित करता है कि द्विघात जो समीकरण हमारा है, ये द्विघात जो समीकरण है ये वास्तविक है कि नहीं। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे कि यही मान निकालेंगे b² माइनस के 4ac। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब विविधकर का मान निकालेंगे या लिखेंगे कि d बराबर b² माइनस के 4ac। तो देखिए ये d बराबर b² माइनस 4ac, या ये दोनों का मान एक ही होता है। तो चाहे इसको हम लिखें चाहे बच्चों यहाँ पे ये लिखें। ठीक है, तो लिखेंगे b² का मान कितना आ रहा है, b का मान माइनस के 3 का स्क्वायर और 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 5। तो 3 में 3 का गुणा होगा 2 बार, तो -3 इंटू -3 ये हो जाएगा, और 4 दूनी 8 पंचे 40। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ये 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 40। जब इसको हम घटाएंगे बच्चों तो हमारा आएगा 31। अब देखिए d बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस के 31, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि b² माइनस के 4ac बराबर कितना आ गया, माइनस के 31। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा ये 3 कंडीशन है इसमें क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे, देखेंगे कौन कंडीशन इसको मान इस पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कि -31 क्या है, ये 0 से छोटा है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या है, -31 0 से छोटा है, या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिख देंगे बच्चों, या हम इसको ऐसे भी लिख देंगे कि b² माइनस के 4ac क्या है बच्चों, 0 से छोटा है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होता है कि b² माइनस के 4ac जब ये छोटा होता है 0 से, तो क्या होता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, b² माइनस के 4ac ये 0 से छोटा है, अतः लिखेंगे बच्चों कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं काल्पनिक मूल है। ठीक है, अर्थात काल्पनिक मूल है। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि 3x² माइनस के 4 अंडर रूट के 3 x प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस के 4 अंडर रूट के 3x प्लस 4 बराबर 0। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि समीकरण की तुलना करेंगे, है ना। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बच्चों तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए a के स्थान पे आएगा हमारा 3 और b के स्थान पे आएगा माइनस के 4 अंडर रूट के 3 देखिए, और c के स्थान पे आएगा 4। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, d का मान निकालना है। तो d = क्या होता है, b² माइनस के 4ac। तो b के स्थान पे रखेंगे माइनस के 4 अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे 4। आगे देखिए ये 2 बार गुणा होगा तो लिखेंगे माइनस के 4 अंडर रूट के 3 गुणित माइनस के 4 अंडर रूट के 3 और माइनस 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। अब बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इंटू, देखिए अंडर रूट के 3 और अंडर रूट के 3 जब गुणा होगा तो ये रूट हट जाएगा और 2 3 से 1 3 लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हमको पता है बच्चों कि अंडर रूट के 3 हो या कोई भी संख्या हो, वही दोनों सेम संख्या अगर अंडर रूट में हो तो इसका मान आता है केवल 3। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे 2 रखिए आप, चाहे 3 रखिए, चाहे 5 रखिए, है ना, 7 रखिए, सबका मान क्या आएगा, अंडर रूट में रखेंगे तो सबका मान वही निकल के आएगा। अब आगे देखिए तो 16 तिहाई 48 माइनस के 48। तो 48 माइनस के 48 बराबर 0।
अब यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, देखिए डी का मान कितना आ गया 0। तो हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। देखिए जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 तो क्या होता है, वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि डी के स्थान पे बच्चों ये भी लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का जो मान है बराबर किस पे आ गया, 0 पे। जब इस कंडीशन पे आता है तो हम लोग बच्चों लिखते हैं क्या, कि मूल क्या हैं, दो बराबर और वास्तविक मूल हैं ना। तो लिखेंगे ना है, अतः क्या होगा, लिखेंगे कि अतः जो समीकरण हमारा दिया है 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 बराबर 0 के दो समान या बराबर समान और वास्तविक मूल हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा था कि मूलों की प्रकृति बताइए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अस्तित्व है ना, वास्तविक मूल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से हम इस समीकरण के, द्विघात समीकरण के हम मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए फार्मूला क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस के बी, देखिए क्वेश्चन कर रहा है ना, फार्मूला में देखो लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, इस समीकरण के मूल हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, है ना। तो देखिए लिखेंगे अतः, तो लिखेंगे बच्चों इसमें हम आगे कि इसलिए x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा के 2a। अब मान रखिए तो x बराबर माइनस बी के स्थान पे क्या है बच्चों, देखिए तो बी के स्थान पे है -4 अंडर रूट के 3। तो लिखेंगे कोष्टक में माइनस के 4 अंडर रूट के 3 और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखिए बच्चों यहाँ पे चाहे हम मान रखेंगे या फिर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे क्या आया है, 0 आया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 0 रख देंगे और बटा के 2 गुणित ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान 3 आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह पे लिखेंगे, प्लस चिन्ह पर जब यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लेंगे तो होगा क्या हमारा, x बराबर माइनस के -4 अंडर रूट के 3 प्लस 0 पूरे के बटा के 2/3 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये कोष्टक खुलेगा तो ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो होगा यहाँ पे 4 अंडर रूट के 3 बटा के 6, इसको काटिए, 2 दूनी 4 2/3 6, 2 अंडर रूट के 3 बटा के 3। और बच्चों हमको यहाँ पे देखिए पता है कि अंडर रूट के 3 गुणित अंडर रूट के 3 बराबर 3, मतलब 3 के स्थान पे हम ये 2 अंडर रूट के 3 मान रख सकते हैं। तो देखिए 2 अंडर रूट के 3 बटा के इसके स्थान पर लिखेंगे अंडर रूट के 3 इंटू अंडर रूट के 3। तो ये अंडर रूट से एक कट जाएगा मान, तो बचेगा हमारा 2 बटा के अंडर रूट के 3। प्लस चिन्ह लेने पर हमारा एक मूल निकल का आया बच्चों। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब बच्चों हम माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा मान, यहाँ से कि -4 अंडर रूट के 3 और यहाँ से प्लस हमने लेकर हल कर लिया है, यहाँ से माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो 0 बटा के 2 गुणित 3। अब देखिए तो मान क्या आएगा यहाँ पे, तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट के 3। अब इधर -0, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका मान में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ होगा 4 अंडर रूट के 3 बटा के 0 प्लस हो या माइनस हो कोई अंतर नहीं आएगा, है ना बच्चों। 6 2 दूनी 4 2/3 6, सेम पहले जैसा ही मान, प्लस चिन्ह लेने पर जो मान आया था वही मान इसमें भी आएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी निकल कर आएगा हमारा अगला जो मूल क्या होगा, 2 अंडर रूट के 3 पहले में आया था, दूसरे में भी वही सेम आया। तो लिखेंगे
कि जो हमारे मूल आए हैं बच्चों वो क्या हैं, 2/√3 कामा 2/√3। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना होता है बच्चों, पहले हमको तुलना करना होता है ना। तो लिखेंगे कि ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब बच्चों इसको हम तुलना करेंगे तो a के स्थान पाएगा हमारा 2 और b के स्थान पाएगा -6 और बच्चों c के स्थान पाएगा 3। तो यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो b² माइनस के 4ac। तो मान रखिए b के स्थान पे -6 का स्क्वायर -4 इंटू a के स्थान पे 2 इंटू c के स्थान पे 3। तो 6 का 6 में गुणा होगा तो 36 आ जाएगा और माइनस का माइनस में होगा बच्चों प्लस हो जाएगा। -4 दूनी 8 त्रिक 24। अब देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। डी का मान कितना आ गया बच्चों, कि डी का मान आ गया है 12, है ना। अब ये कैसा मान लग रहा है बच्चों, तो देखिए जो मान ये हमारा लग रहा है, ये मान हमारा लग रहा है डी जो है 0 से बड़ा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस के 4ac का जो मान आया है ये 0 से बड़ा है। देखिए बच्चों उस कंडीशन में क्या होता है कि जब 0 से बड़ा होता है तो भिन्न, है ना, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं और जब भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो यहाँ से हम मूलों के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि अतः जो हमारा समीकरण दिया है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0, लिखेंगे 0 के दो समान असमान के दो भिन्न तथा क्या लिखेंगे बच्चों, भिन्न और या तथा या और वास्तविक मूल हैं, और वास्तविक मूल हैं, है ना बच्चों। अब जब दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे तो यहाँ से यक्स बराबर रखेंगे हम माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट के b², है ना, b² माइनस के 4ac बटा के 2a, यहाँ पे बच्चों b है। अब आगे देखिए क्या होगा कि यहाँ से मान रखेंगे माइनस है तो माइनस b के स्थान पे बच्चों क्या है -6, तो यहाँ पे -6 और प्लस माइनस अंडर रूट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे चाहे तो हम पुनः मान रखेंगे b और a और c का, या फिर यहाँ से हम मान निकाल लिए हैं। देखिए ये हमारा जो मान आया है b² माइनस के 4ac का ही मान है, तो इसके स्थान पर सीधे हम 12 लिख देंगे और बटा के 2a, 2 गुणित a के स्थान पे बच्चों हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए माइनस माइनस यहाँ पे इसको एक बार और लिख देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, या चलिए ठीक है, तो प्लस माइनस 12 बटा के 2 दूनी 4, है ना। अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह। जब इसको हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे यक्स बराबर लिखेंगे माइनस माइनस के 6 प्लस अंडर रूट के 12 बटा के 4। यहाँ से जब हमने प्लस चिन्ह लिया है बच्चों तो हमारा क्या हो गया, ये मान हो गया। अब लिखेंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 प्लस के अंडर रूट के 12 बटा के 4। आगे इसको हम और हल करेंगे तो 6 प्लस इसको खंड करिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 बटा के 4। तो आगे देखिए बच्चों होगा क्या इसमें कि यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 6 प्लस के 1 2 बाहर आएगा, अंडर रूट के 3 बटा के 4 होगा बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 3 प्लस के अंडर रूट के 3 बटा के 4। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा जो मान निकलेगा बच्चों वो मान हमारा आएगा 3 प्लस के अंडर रूट के 3 बटा के 2। यहाँ से एक मूल का मान आएगा, ठीक है बच्चों। और अगला मूल देखिए तो यहाँ पे लेंगे क्या, माइनस के चिन्ह लेने पर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस चिन्ह। जब माइनस चिन्ह लेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या लेंगे, देखिए कि यक्स बराबर माइनस, देखिए जो माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से लेंगे माइनस और माइनस के 6
माइनस, देखिए माइनस अंडर रूट के 12 बटा के 4। अब बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए क्या मान आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 6, और माइनस के इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 अंडर रूट के 3 अंडर रूट के 12 के स्थान पे, और ये हो गया प्लस के 4। जब यहाँ से कॉमन लेंगे, इसको हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 माइनस के अंडर रूट 3 बटा के 4। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा मान आएगा बच्चों मूल 3 माइनस के अंडर रूट 3 बटा के 2। तो हमारे दो मूल कौन कौन सा है बच्चों, देखिए पहला मूल आया है हमारा, लिख लेंगे 3 माइनस के अंडर रूट के 2, और एक मूल हमारा और कितना आया है 3 प्लस के अंडर रूट के 3 बटा के 2। यही हमारे दो मूल हैं द्विघात समीकरण के, इस समीकरण के। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो समीकरण जो हमारा दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 0। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे बच्चों तो हमारा यहाँ पे आएगा क्या, देखिए a के स्थान पे आ जाएगा 2, b के स्थान पर आएगा k, और c के स्थान पर आएगा 3। यहाँ से d का मान निकालेंगे तो क्या होता है b² माइनस के 4ac। तो देखिए b के स्थान पर रखेंगे k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान हो जाएगा 2 और c का मान 3। तो यहाँ से k² माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24। अब देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन में कहा है कि उसके 2 बराबर मूल हों। यदि लिखेंगे यदि बराबर मूल होंगे तो क्या होता है बच्चों कंडीशन कि b² माइनस 4ac बराबर 0 या d बराबर 0। तो यहाँ पे d का मान हमारा कितना आया है k² माइनस के 24, और यहाँ पे d बराबर, जब मूल बराबर होंगे तो d का मान क्या होगा बच्चों 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि d बराबर k² माइनस के 24, और यहाँ पे मान रख देंगे 0 बराबर k² माइनस के 24, या k² बराबर 24, और यहाँ से k बराबर लिखेंगे बच्चों अंडर रूट के 24। ठीक है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए इसको खंड करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, और यहाँ बचेगा क्या 2 इंटू 3 6, जो हमारा मान आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट के 6 है ना। तो जो हमारे 2 मूल होंगे यहाँ पे के यहाँ पे एक होगा प्लस के 2 अंडर रूट के 6, और एक होगा हमारा माइनस के 2 अंडर रूट के 6। यही बच्चों हमारे इस समीकरण के 2 मूल होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x माइनस 2 कोष्टक में प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो एक स्थान पे बच्चों क्या आएगा, एक स्थान पे क्या आएगा, अभी पहले इसको हम बना लेंगे, इसको पहले खोल लेंगे बच्चों है ना। तो आएगा तो के ही, लेकिन इसको पहले और अच्छे से हम खोलेंगे। तो देखिए ये होगा हमारा kx में जब x का गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा मान निकलेगा कि kx², और जब इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब जब मान से तुलना करेंगे इससे तो यहाँ x² है, एक स्थान पे k, और b के स्थान पर आ जाएगा माइनस के 2k, और c के स्थान पर आएगा बच्चों 6। तो अब हम विविधकर निकालेंगे d बराबर, तो b² माइनस के 4ac। ठीक है, अब देखिए b² के स्थान पर रखेंगे माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणित a का मान है यहाँ पे k इंटू c का मान है 6। तो देखिए
इसका 2 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4, और के का 2 बार गुणा होगा तो के स्क्वायर माइनस के 4 और 6 24, यहाँ पे हो जाएगा 24 के। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 के कॉमन ले लेंगे। 4 के जब कॉमन लेंगे तो होगा हमारा बच्चों के माइनस के 6, ठीक है। अब इसमें दिया क्या था कि यदि मूल बराबर होंगे तो लिखेंगे यदि मूल बराबर होंगे तो देखिए क्या होता है कि d बराबर 0, और यहाँ पर लिखेंगे क्या कि d का मान जो आया है इसके स्थान पर 0 रख देंगे। तो 0 बराबर 4 के माइनस के 6, यहाँ से 4 के जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर के माइनस के 6, या 6 इधर लाएंगे तो 6 बराबर के, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे माना, तीसरा है क्वेश्चन, लिखेंगे माना कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो पहले मान लेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो लंबाई हमारा जो होगा कह रहा है कि चौड़ाई से 2 गुनी है क्या लंबाई, तो यहाँ हो गया 2x, ठीक है, 2x मीटर, ये हमारा क्या हो गया लंबाई, और ये चौड़ाई x। आगे कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए कोई आम का बगिया है तो लंबाई अलग दिया है, चौड़ाई अलग, इसका मतलब ये आयत का रूप ले रहा है बच्चों। तो लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल होगा, या बगिया का क्षेत्रफल, लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है बच्चों। अब क्षेत्रफल कितना दिया था 800 मीटर स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 800, और बराबर लंबाई कितना दिया है हमारा 2x, और चौड़ाई दिया है बच्चों x। जब इसको हम हल करेंगे तो 800 बराबर 2x स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर 800, यहाँ से x स्क्वायर बराबर 800 बटा के 2। जब इसको हम काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा ना यहाँ से 8, और बाकी जो डबल जीरो लगे रहेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर अंडर रूट के 400, ठीक है बच्चों। अब इसका जब हम खंड करेंगे तो 20 इंटू 20 जोड़ा बन गया, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। और जो हमारा बाहर निकालेंगे मान होगा वो होगा क्या, x का मान प्लस माइनस अंडर रूट के 20। अब देखिए तो अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे, चूँकि जो चौड़ाई है x माना है लंबाई 2x, तो लिखेंगे इसलिए जो हमारी चौड़ाई निकल के आएगी x, तो x का मान बच्चों प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं ली जाएगी, है ना, लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो हम लेंगे इसको प्लस। तो यहाँ पे हमारा आ गया चौड़ाई जो है हमारा 20 मीटर, और जो लंबाई है हमारा यहाँ पे 2x माने थे, तो 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। यही हमारे बाग की लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन चौथा कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है 48 था, तो इनका क्या निकालना है, वर्तमान आयु। तो मान लेंगे माना, तो देखिए यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन है लिखेंगे, कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो लिखेंगे पहले मित्र की आयु लिखेंगे x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी बच्चों, दूसरे मित्र की जो आयु होगी, दोनों की मिला के कितना दिया है, देखिए दोनों की मिला के 20 दिया है ना, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है।
तो एक का जब यक्स हो जाएगा तो दूसरे में से क्या होगा, 20 में से यक्स निकाल लेंगे तो दूसरे मित्र की आयु निकल आएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो क्या होगा, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु होगी हमारा यक्स माइनस के 4, और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे जो मित्र की आयु होगी बच्चों वो होगा 20 माइनस के यक्स, तो था ही, और माइनस के 4, तो यहाँ पे 20 में से 4 गए 16 माइनस के यक्स। अब कह रहा है इन दोनों का गुणन, देखिए 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो लिखेंगे इनकी आयु को प्रश्नानुसार इनकी आयु का गुणन 4 वर्ष पूर्व, तो यक्स माइनस के 4 गुणित 16 माइनस के यक्स का कितना था, ये गुणन 48 था। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए गुणा होगा यक्स में 16 का, पुनः यक्स में यक्स का, माइनस के 4 में 16 का, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 गुणित यक्स बराबर 48। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, तो देखिए ये हो जाएगा 16x माइनस के यक्स स्क्वायर, और माइनस के यहाँ पे 16 चौका 64 और प्लस 4x बराबर 48। तो सबको हम इधर लाएंगे या सबको उधर लेकर चलते हैं बच्चों, है ना। तो पहले लिखेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस के 64, और इसको उधर ले जाएंगे बच्चों, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 16 4 20, उधर ले जाएंगे तो माइनस के 20x और प्लस के 48 बैठा ही है यहाँ पे बराबर 0। तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस के 20x, और इसको जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर माइनस के 20, और देखिए यहाँ पे c बराबर 112। तो हम विविधकर निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, b का मान कितना यहाँ पे है, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणित a का मान 1 है, और c का मान हमारा क्या है 112। ठीक है बच्चों, अब देखिए 20 का 20 में गुणा होगा 2 बार तो हो जाएगा 400, और इसमें 4 एकम 4, तो 4 में 112 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ सीधे सीधे आएगा बच्चों हमारा संख्या माइनस का चिन्ह, यहाँ पे देखिए माइनस वाले चिन्ह की संख्या ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, और जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस के 48। और जब यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो d का जो मान आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, माइनस के 48। ये क्या बना रहा है स्थिति कि जो d का मान है ये क्या है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है 0 से छोटा है। तो उस कंडीशन में देखिए बच्चों क्या होता है, हम लोगों ने क्या लिखा था कि जब कंडीशन ये बनता है तो उस कंडीशन में देखिए जब 0 से छोटा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे चूँकि इतना है तो अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों प्रश्न चौथा 5वां है,
इन्होंने कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। आगे कह रहा है कि परिमाप दिया है ना, तो जब पार्क का परिमाप तो लिखेंगे, जो पार्क का परिमाप दिया है तो हमको पता है परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। और यहाँ से देखिए जो परिमाप दिया है 80 दिया है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, परिमाप 80 और 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई को मान हम यहाँ पे x रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको जब हम भाग करेंगे 2 से तो ये हमारा आएगा, ये पूरा लिख देते हैं इसमें x, काटेंगे तो यह हो जाएगा 40 बराबर लंबाई प्लस के x, या x को उधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो 40 माइनस x बराबर ये हमारा क्या आ जाएगा, लंबाई। आगे देखिए क्या कर रहा है, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखिए क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, या लिखेंगे यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। और क्षेत्रफल दिया है 400, लंबाई का मान यहाँ पे क्या है 40 माइनस के x, और चौड़ाई का मान दिया है यहाँ पे x। इसको हल कर लेंगे तो पहले इसको लिखेंगे 40 माइनस के x बराबर के, इस साइड को पहले लिख लेंगे और बराबर 400 इसको इधर लिख लेंगे बाद में। अब इसको जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो 400 x माइनस के x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए क्या होगा कि इसको हम इधर लाएंगे और सबसे पहले इसी को लिख लेंगे, है ना। तो होगा हमारा क्या कि x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया है कि सबको उधर लेकर गए हैं, है ना। तो यहाँ पे 400 माइनस होगा, इधर जाएगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 40 है तो इधर जाएगा माइनस के 40x बराबर 0। अब इसको जब हम सही क्रम में लिखेंगे तो पहले हमने क्या लिख दिया, x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको करना क्या है कि तुलना करना है, ठीक है। तो लिखेंगे तुलना करने पर किससे, समीकरण द्विघात, है ना, ax स्क्वायर bx प्लस सी, तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो देखिए a के स्थान पे कितना आया है 1, और b के स्थान पे माइनस के 40, c के स्थान पे आया है हमारा 400। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है बच्चों, d का मान, ठीक है। तो देखिए जब d का मान यहाँ से निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b का मान है माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान है 400। तो 40 में 40 का 2 बार जब गुणा होगा तो 4 16 1600, और यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 4 एक कम 4, और जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक 1600, है ना। देखिए कितना मान आ रहा है 0, d का मान 0, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर कितना आ गया 0। तो देखिए बच्चों उस कंडीशन में क्या होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आएगा तो क्या होता है, देखिए तो 2 बराबर वास्तविक मूल है ना, 2 बराबर वास्तविक मूल है। तो यहाँ से हम मूल का निकाल लेंगे, मूल का मान। तो यहाँ पे लिखिए कि x बराबर, अतः लिखेंगे x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के 4ac बटा के 2a, माइनस b